आपका क्या नाम है और आप यहाँ क्यों बैठे हैं? मेरा नाम प्रदीप कुमार है। मैं 33/11 के भी विद्युत उपकेंद्र रेउसा में एसएसओ के पद पे कार्यरत था और मेरे ऊपर गलत आरोप लगा करके निष्कासन कर दिया गया था 12 अगस्त को। क्या आरोप लगे थे आप? आरोप लगाया गया था कि बिजली अधिक चलाए हो, जो आरोप लगा के हटाया गया था, जबकि अवर अभियंता महोदय के द्वारा ये लेटर हमको दिया गया था राजस्व वसूली का कार्य करने के लिए। मैं वही कर रहा था, लेकिन फिर भी जो है हमको हटा दिया गया, जिस पर मैं एक्शन साहब से बात किया और जे साहब ने हमसे इस रेउसा पुनः वापसी के नाम पर 30,000 रुपये ऑनलाइन लिया। ठीक है, 15,000 रुपया नगद लिया जो हम और पवन मिल के दिए हैं, और लगभग 50,000 रुपये दोनों लोगों से मांग रहे थे एक्शन साहब, जिसमें 26,000 रुपये हम और पवन मिल करके एक्शन साहब को दिए हैं, लेकिन फिर भी पुनः रेउसा हमको वापस नहीं लिया गया। अच्छा। इसलिए हम धरने पे बैठे हैं। जब तक हमारे जो है इन अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होती, हमको पुनः वापस नहीं लिया जाता, तब तक हम बैठे रहेंगे। चाहे जितनी ठंड पड़े, चाहे जो भी हो, हम यहीं पे बैठे रहेंगे। मर भले जाएं यहीं पे बैठे बैठे, लेकिन हम धरना छोड़ के नहीं जाएंगे। क्या आप लोगों ने इसकी शिकायत विधायक जी से नहीं किया कि हाँ उन लोगों ने आप पे आरोप लगा करके हटा दिया गया? विधायक जी से हमने कहा तो विधायक जी ने जो है महमूदाबाद एक्शन साहब के नाम से एक लेटर लिखा। उस लेटर पे जो है एक्शन साहब ने जेई और उपखंड अधिकारी से आख्या मांगी कि इनका कार्य कैसा था, कार्य के प्रति इनकी लगन कैसी थी। इस लेटर में आप देख सकते हो कि जे साहब ने लिखा है कि उपरोक्त दोनों एसएसओ का कार्य संतोषजनक है। श्री प्रदीप कुमार राजस्व वसूली का कार्य पूरी लगन व निष्ठा के साथ करते थे एवं श्री पवन कुमार परिचालन का कार्य कुशलता से करते थे। सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया है, जिसकी पुष्टि उपखंड अधिकारी ने भी किया है, लेकिन फिर भी ये जो है हमको कार्य पे वापस नहीं ले रहे हैं। कह रहे हैं जो पैसा आपका बाकी वो दोगे तभी करेंगे, चाहे विधायक के वहाँ जाओ, चाहे मुख्यमंत्री के वहाँ जाओ। मैं आपकी बात सुनने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ 6 दिन हो गए हैं आज हम लोगों को धरना पे बैठे हुए। ऑफिस बंद है, एसी साहब का ताला लटक रहा है, लेकिन हम लोग फिर भी यहाँ धरने बैठे हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक इन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी और हमको पुनः वापस रेउसा नहीं लिया जाएगा। तब तक हम इसी प्रकार बैठे रहेंगे, चाहे ठंड में हमको अपने प्राण क्यों न गंवाने पड़े। आज रविवार के दिन आप लोग बैठे हो, क्या मांगे हैं, क्यों बैठे हो? ये हमारा मांग पत्र जो है, परिचय दे दीजिए अपना। मैं सुखविंदर सिंह, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ जिला अध्यक्ष सीतापुर जी। हमारी कुछ लंबित मांगे थी, जैसे कि सुरक्षा उपकरण। हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि क्योंकि कारपोरेशन प्रबंधन ने आदेश भी किया है कि अगर बाह्य एजेंसी द्वारा जो कार्यदायी संस्था अगर वो सुरक्षा उपकरण मुहैया नहीं करा पा रही है तो इनको आदेश है खंड के सक्षम अधिकारी अधिशासी अभियंता को कि उनके द्वारा या जो भी संबंधित अधिकारी हैं वो सुरक्षा उपकरण मुहैया कराएं और उनका जो भी खरीद के दें और जो भी उसका होगा वो कंपनी के बीजक से काट लिए जाए। लेकिन अभी तक सुरक्षा उपकरण मुहैया नहीं कराए गए हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और दुर्घटना होने के बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि जिनकी दुर्घटना हो जाती है उनका इलाज भी नहीं हो पाता है, क्योंकि ईएसआईसी में जो हम लोगों का अंश, वेतन से अंश जो काट लिया जाता है और उसका भी लाभ नहीं मिल पा रहा है, स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलता है, जिससे कि कभी जो दुर्घटना होती है तो किसी को इलाज नहीं मिल पाता है। और इसके साथ साथ कई लंबित मांगें और भी थीं। पूर्व में कुछ संविदा कर्मियों का गलत आरोप लगाकर स्थानांतरण किया गया था, उस पर 16 फरवरी 2023 में कई बिंदु हमारे थे, उन पे जो है अधीक्षण अभियंता महोदय सीतापुर और संगठन के प्रदेश महामंत्री के मध्य एक वार्ता हुई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया था। वो ये हम आपको भी दिखा रहे हैं समझौता, जिसमें अधीक्षण अभियंता द्वारा ये कहा गया था कि सभी समस्याओं का समाधान करा दिया जाएगा। ये वो समझौता है जो अभी तक लागू नहीं किया गया है। इस समझौते को लागू कराने के लिए और उसके बाद उसमें सबसे बड़ी बात ये कही गई थी कि महमूदाबाद अधिशासी अभियंता द्वारा कर्मचारी विरोधी नीति अपनाई जाती है और लगातार कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाती है और बिना किसी आरोप के 2 शैलेश कुमार और महेश्वर दयाल का स्थानांतरण कर दिया गया था, जिसको रोकने के लिए, जिस पे अधीक्षण अभियंता महोदय ने कहा था कि जांच करा के आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, जो अभी तक नहीं हुई। उसके उपरांत
वो कर्मचारी विरोधी नीति तो नहीं उनकी समाप्त हो पाई, लेकिन उन्होंने उसके बाद 10 लोगों को और कार्य से हटा दिया, जिसके और उन पे एक झूठा और गलत आरोप मढ़ दिया गया कि उनके द्वारा ट्रांसफार्मर को ओवरलोड चलाया गया है, जबकि ट्रांसफार्मर पिछले करीब 2-3 साल से अतिभारित हैं, जिसकी सूचना सभी को मालूम है। और यहाँ तक कि वो ट्रांसफार्मर जले भी नहीं और उनका एस्टीमेट बनाया गया विभाग की तरफ से और संभवतः एक ट्रांसफार्मर चेंज भी करा दिया गया, लेकिन झूठा आरोप लगा कर कि आपने सप्लाई ज़्यादा चलाई है और बिना, क्योंकि जो जिम्मेदारी नहीं थी संविदा कर्मियों की, क्योंकि लाख सीट पे डेली अंकित किया जाता है लोड, और ये प्रत्येक, क्योंकि अवर अभियंता की जिम्मेदारी रहती है, उच्च अधिकारियों की जिम्मेदारी रहती है कि लाख सीट का अवलोकन करें और उचित दिशा निर्देश दें। अधिशासी अभियंता द्वारा भी लाख सीट का अवलोकन किया गया और अभियंता द्वारा भी किया जाता रहा, लेकिन कभी कोई उचित दिशा निर्देश नहीं दिए गए। शासन की मंशा, कारपोरेशन की मंशा और उपभोक्ता हित में कभी भी किसी को ये अधिकार नहीं है किसी भी संविदा कर्मी को कि वो आम जनता की सप्लाई को बाधित करे या किसी भी क्षेत्र की सप्लाई बाधित करे। और उसके बाद ये आरोप लगाया गया है कि आप द्वारा लोड ज़्यादा चलाया गया, लाइनों को बंद नहीं किया गया, मतलब अधिकारी। और यहाँ तक कि ये कहा गया है कि 80% भार क्षमता, जो रेउसा के अवर अभियंता हैं संतोष कुमार, उनके द्वारा आरोप ये लगाया गया कि 80% भार क्षमता के ऊपर इन्होंने चलाया है, इसलिए ये दोषी हैं। जबकि अवर अभियंता संतोष कुमार द्वारा ही एक आदेश दिया गया संविदा कर्मियों को कि आप 240 एम्पियर लोड पर चलाइए, जो कि 80% भार क्षमता से करीब 35 और 30 एम्पियर लोड अधिक है, जिससे ये प्रतीत होता है कि उनके द्वारा खुद अतिभारित पर चलाए जाने हेतु निर्देशित किया गया। उसके बाद और उसमें भी एक संविदा कर्मी ऐसे हैं जिनको द्वारा राजस्व वसूली का कार्य किया जाता है, कभी एसएसओ का कार्य नहीं किया गया, उन पे भी ये झूठा आरोप लगा कर कि तुम्हारे द्वारा सप्लाई ज़्यादा चला दी गई है, इसलिए तुमको कार्य से हटा दिया गया है। और इस तरीके से कार्य से हटा दिया गया। उसके बाद जब उसका विरोध हुआ तो उसमें एक जांच कराई गई और वो जांच कराने के बाद आज तक उन संविदा कर्मियों को किसी को भी वो जांच की आख्या उपलब्ध नहीं कराई गई, ना ही ये बताया गया कि आपका दोष क्या है। और उनके संविदा कर्मियों द्वारा लगातार कई बार ये मांगा गया, लेकिन अधीक्षण अभियंता महोदय द्वारा भी वो जांच की आख्या उपलब्ध नहीं कराई जा रही और सिर्फ ये बताया जा रहा है। और यहाँ तक कि और अब तो ये कहने लगे हैं, सुनने में ये आ रहा है कि कहा जा रहा है कि जिनको जो 5 साल से अधिक हो गए हैं उनको इसलिए स्थानांतरण कर दिया जाएगा कि उनको 5 साल ज़्यादा हो गए हैं। उस पर भी माननीय न्यायालय का आदेश है, उस आदेश का भी उल्लंघन किया जा रहा है और कर्मचारियों का अत्यधिक उत्पीड़न किया जा रहा है। कभी किसी को किसी के भाई का विवाह होता है, उसको वो छुट्टी लेता है, उसको स्थानांतरित कर दिया जाता है। और यहाँ तक कि कुछ कर्मचारियों से तो दोबारा नौकरी दिलाने के नाम पर अवैध रूप से धन भी लिया गया है। अच्छा, यदि मान लेते हैं आपके बातें अधिकारी नहीं मानते हैं तो अगला कदम क्या होगा? अभी तो हम शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ कुछ लोग बैठे हैं और आज हम 6ठे दिन भी बैठे हैं। आज 6ठा दिन है आपको? जी, रविवार का दिन है। 26 तारीख को हमारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन था, उसके बाद सहमति नहीं बनी तो हमारा अनिश्चितकालीन 27 तारीख से धरना प्रदर्शन चल रहा है। अच्छा, वार्ता हुई एक बार? हाँ, अधीक्षण अभियंता महोदय से एक बार वार्ता हुई, लेकिन वो वार्ता विफल कर दी गई क्योंकि उन्होंने कोई भी बात मानने से इनकार कर दिया। जिसके बाद आज इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है और इस कड़ाके की ठंड में आप इतनी कम संख्या में हैं, इसका कारण क्या है? देखिए, पूरे सीतापुर में लगभग 1100 संविदा कर्मी है, लगभग 1000 से ज़्यादा समथिंग लगभग 1100 के आसपास संविदा कर्मी है। लेकिन उपभोक्ता हित में, क्योंकि अभी एक सरकार की एक योजना चल रही थी, एक मुफ्त समाधान योजना, और उसके तहत हम लोग, क्योंकि विभाग का और सरकार का और आम जनता का सहयोग करने के लिए हम लोगों ने कार्य बहिष्कार या धरना, इसलिए हमने ज़्यादा संख्या को यहाँ पे एकत्र करने की नहीं किया है, क्योंकि उपभोक्ता हित में, विभाग हित में सभी लोग कार्य कर रहे हैं। हम कुछ लोग धरने पे बैठे हैं और आवश्यकता अनुसार जब भी हमारी बातें नहीं मानी जाएंगी तो ये धरना प्रदर्शन को आगे भूख हड़ताल में, क्रमिक अनशन में और ज़रूरत पड़ी तो कार्य बहिष्कार भी किया जाएगा। क्या नाम है आपका? मैं संजय कुमार वाजपेयी, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निवृत्त कर्मचारी संघ, जिला महामंत्री सीतापुर। जी बताइए, क्या आज कितने दिन से आप बैठे हो? आज हमारा 6ठा दिन है। क्या मांगे हैं आपकी? आज हमारा 6ठा दिन है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। एसी साहब न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। एसी साहब न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। एसी साहब न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हमारी मौतें बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारी मौतें बंद करो, बंद करो,
की संविदा एकता जिंदाबाद संविदा एकता जिंदाबाद हमारे नेता जिंदाबाद देवेंद्र पांडे जिंदाबाद एसी साहब न्याय दो एसी साहब न्याय दो हमारा शोषण बंद करो हमारा शोषण बंद करो हमारी मौतें बंद करो हिटलर शाही बंद करो हिटलर शाही बंद करो तानाशाही बंद करो एसी साहब न्याय दो एसी साहब न्याय दो संविदा एकता जिंदाबाद संविदा एकता जिंदाबाद भारत माता की भारत माता की अभी तो ये लड़ाई है अभी तो ये लड़ाई है अभी तो ये लड़ाई है भारत माता की भारत माता की देवेंद्र पांडे जिंदाबाद देवेंद्र पांडे जिंदाबाद मोहम्मद खालिद जिंदाबाद हमारे नेता जिंदाबाद हमारा संगठन जिंदाबाद वंदे 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 भारत माता की भारत माता की आज रविवार के दिन आप लोग बैठे हो, क्या मांगे हैं, क्यों बैठे हो? ये हमारा मांग पत्र जो है परिचय दे दीजिए अपना। मैं सुखविंदर सिंह, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ जिला अध्यक्ष सीतापुर। हमारी कुछ लंबित मांगे थीं, जैसे कि सुरक्षा उपकरण। हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि क्योंकि कारपोरेशन प्रबंधन ने आदेश भी किया है कि अगर बाह्य एजेंसी द्वारा जो कार्यदायी संस्था अगर वो सुरक्षा उपकरण मुहैया नहीं करा पा रही है तो इनको आदेश है खंड के सक्षम अधिकारी अधिशासी अभियंता को कि उनके द्वारा या जो भी संबंधित अधिकारी हैं वो सुरक्षा उपकरण मुहैया कराएं और उनका जो भी खरीद के दें और जो भी उसका होगा वो कंपनी के बीजक से काट लिए जाए। लेकिन अभी तक सुरक्षा उपकरण मुहैया नहीं कराए गए हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और दुर्घटना होने के बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि उसका जिनकी दुर्घटना हो जाती है उनका इलाज भी नहीं हो पाता है, क्योंकि ESIC में जो हम लोगों का अंश वेतन से अंश जो काट लिया जाता है और उसका भी लाभ नहीं मिल पा रहा, स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलता है, जिससे कि कभी जो दुर्घटना होती है तो किसी को इलाज नहीं मिल पाता है। और इसके साथ साथ कई लंबित मांगें और भी थीं। पूर्व में कुछ संविदा कर्मियों का गलत आरोप लगाकर स्थानांतरण किया गया था, उस पर 16 फरवरी 2023 में कई बिंदु हमारे थे, उन पे जो है अधीक्षण अभियंता महोदय सीतापुर और संगठन के प्रदेश महामंत्री के मध्य एक वार्ता हुई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया था। वो ये हम आपको भी दिखा रहे हैं समझौता, जिसमें अधीक्षण अभियंता द्वारा ये कहा गया था कि सभी समस्याओं का समाधान करा दिया जाएगा। ये वो समझौता है जो अभी तक लागू नहीं किया गया है। इस समझौते को लागू कराने के लिए और उसके बाद उसमें सबसे बड़ी बात ये कही गई थी कि महमूदाबाद अधिशासी अभियंता द्वारा कर्मचारी विरोधी नीति अपनाई जाती है और लगातार कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाती है और बिना किसी आरोप के 2 शैलेश कुमार और महेश्वर दयाल का स्थानांतरण कर दिया गया था, जिसको रोकने के लिए, जिस पे अधीक्षण अभियंता महोदय ने कहा था कि जांच करा के आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, जो अभी तक नहीं हुई। उसके उपरांत वो कर्मचारी विरोधी नीति तो नहीं उनकी समाप्त हो पाई, लेकिन उन्होंने उसके बाद 10 लोगों को और कार्य से हटा दिया, जिसके और उन पर एक झूठा और गलत आरोप मढ़ दिया गया कि उनके द्वारा ट्रांसफार्मर को ओवरलोड चलाया गया है, जबकि ट्रांसफार्मर पिछले करीब 2-3 साल से अतिभारित हैं, जिसकी सूचना सभी को मालूम है। और यहाँ तक कि वो ट्रांसफार्मर जले भी नहीं और उनका एस्टीमेट बनाया गया विभाग की तरफ से और संभवतः एक ट्रांसफार्मर चेंज भी करा दिया गया, लेकिन झूठा आरोप लगा कर के आपने सप्लाई ज़्यादा चलाई है और बिना, क्योंकि जो जिम्मेदारी नहीं थी संविदा कर्मियों की, क्योंकि लाख सीट पे डेली अंकित किया जाता है लोड, और ये प्रत्येक, क्योंकि अवर अभियंता की जिम्मेदारी रहती है, उच्च अधिकारियों की जिम्मेदारी रहती है कि लाख सीट का अवलोकन करें और उचित दिशा निर्देश दें। अधिशासी अभियंता द्वारा भी लाख सीट का अवलोकन किया गया और अभियंता द्वारा भी किया जाता रहा, लेकिन कभी कोई उचित दिशा निर्देश नहीं दिए गए। शासन की मंशा, कारपोरेशन की मंशा और उपभोक्ता हित में कभी भी किसी को ये अधिकार नहीं है किसी भी संविदा कर्मी को कि वो
आम जनता की सप्लाई को बाधित करे या किसी भी क्षेत्र की सप्लाई बाधित करे। और उसके बाद ये आरोप लगाया गया है कि आप द्वारा लोड ज़्यादा चलाया गया, लाइनों को बंद नहीं किया गया, मतलब अधिकारी। और यहाँ तक कि ये कहा गया है कि 80% भार क्षमता जो रेउसा के अवर अभियंता हैं संतोष कुमार, उनके द्वारा आरोप ये लगाया गया कि 80% भार क्षमता के ऊपर इन्होंने चलाया है, इसलिए ये दोषी हैं। जबकि अवर अभियंता संतोष कुमार द्वारा ही एक आदेश दिया गया संविदा कर्मियों को कि आप 240 एम्पियर लोड पर चलाइए, जो कि 80% भार क्षमता से करीब 35 और 30 एम्पियर लोड अधिक है, जिससे ये प्रतीत होता है कि उनके द्वारा खुद अतिभारित पर चलाए जाने हेतु निर्देशित किया गया। उसके बाद और उसमें भी एक संविदा कर्मी ऐसे हैं जिनको द्वारा राजस्व वसूली का कार्य किया जाता है, कभी एसएसओ का कार्य नहीं किया गया, उन पे भी ये झूठा आरोप लगा कर कि तुम्हारे द्वारा सप्लाई ज़्यादा चला दी गई है, इसलिए तुमको कार्य से हटा दिया गया है। और इस तरीके से कार्य से हटा दिया गया। उसके बाद जब उसका विरोध हुआ तो उसमें एक जांच कराई गई, और वो जांच कराने के बाद आज तक उन संविदा कर्मियों को किसी को भी वो जांच की आख्या उपलब्ध नहीं कराई गई, ना ही ये बताया गया कि आपका दोष क्या है।